नमस्कार। मैं राकेश भटनागर, भ्रमर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश से अपने निर्धारित समय सायंकाल 8 बजे अनुराधा विश्व हिंदी साहित्य समूह के द्वारा संचालित अनुराधा प्रकाशन साहित्यिक समूह पर उपस्थित हूँ। ये समूह साहित्य, आध्यात्म और जीवन मूल्यों के लिए समर्पित है। इस समूह के सभी पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। शिव की नगरी शिवपुरी से सादर नमन करता हूँ। जय राधे, जय श्री कृष्ण। इस मंच की संस्थापक और अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय मनमोहन शर्मा शरण जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझ जैसी नाचीज को अपने सागर जैसे मंच पर आमंत्रित किया। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शिवपुरी मध्य प्रदेश से, जो कि एक शिव की नगरी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि हमारे और इस मंच पर मुझे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बहन श्रीमती अरुणा पाठक जी के प्रति मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इस मंच पर जोड़ा और मुझ जैसी नाचीज को, एक छोटी सी बूंद को सागर जैसे मंच पर आपने उसे जोड़ा, तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हमारे काव्य मंचों की परंपरा है, मां सरस्वती के चरणों में अपने मन के भाव मैं रख रहा हूं। एक मन हरण गणाक्षरी के रूप में कृपया आप सुने और मुझे आशीष प्रदान करें। असीम गुण धारणी माँ बीणा जन कारिणी, पधारो मेरे और मैं उतारू मैं आरती। असीम गुण धारणी माँ बीणा जन कारिणी, पधारो मेरे और मैं उतारू मैं आरती। श्वेत कमलासनी तुबु मंडल बासिनी, दयामयी माँ तू मेरी वाणी है पुकारती। जाग उठे सुप्त ज्ञान मिले रस छंद पान, लेखनी को धार दे माँ आखियां निहारती। दास करे अरदास मातु रहे आस पास, सज गया दर मेरा बिराजो माँ भारती। माँ शारदे के चरणों में इस मनहरण गणाक्षरी के माध्यम से मैंने अपनी भावना के पुष्प अर्पित किए। अब मैं कुछ और अपने मन के भावों को एक और वंदना के साथ में रख रहा हूं। कृपया मेरे साथ में आप मां के दर में उपस्थित हों और मुझे आशीष प्रदान करें। हे कमलाशनी बीणा वादिनी, हमको सदगति दे, हमको सदगति दे। हे कमलाशनी बीणा वादिनी, हमको सदगति दे, हमको सदगति दे। यस पताका फैलाए भारत, वह ज्ञान पुंज दे, वह ज्ञान पुंज दे। हे कमलाशनी बीणा वादिनी, हमको सदगति दे, हमको सदगति दे। बुद्धि विवेक मन में भर दे, जीवन मन भावन कर दे। सत्य अहिंसा का वर दे, बापू सी वाणी दे। हे कमलाशनी बीणा वादिनी, हमको सदगति दे, हमको सदगति दे। कृष्ण महावीर राम बने हम, दानवता का नाश करें हम।
मर्यादा त्यागशील तन मन में भर दे। हे कमलाशनी वीणा वादनी हमको सदगति दे, हमको सदगति दे। माँ के चरणों में अपने पुष्पाहार समर्पित करते हुए माँ मंच पर विराज चुकी हैं। माँ शारदे की हम सब पर असीम कृपा बनी रहे। वह इसी तरह से हम लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीष देती रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं एक रचना के साथ उपस्थित हूँ। ये मैंने लिखी है जोशी मठ हादसे के ऊपर, जिसमें कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में जोशी मठ स्थान पर दरारें पड़ी और वहां पर पहाड़ों में दरारें पड़ी और जो वहां कोलाहल हुआ उस पर केंद्रित मेरी रचना है। यहां मैंने बताने का प्रयास किया है कि धरती की दरारें हमने सभी ने देखी, लेकिन इनके पीछे जो दिलों की दरारें थी उनके क्या भूमिका थी, उस पर केंद्रित मेरी रचना है। धरा की दरारें सभी देखते हैं, दिलों की दरारें नजर न आई। धरा की दरारें सभी देखते हैं, दिलों की दरारें नजर न आई। दुखों में प्रभु को सभी कोसते हैं, उनकी कृपाएं नजर न आई। धरा की दरारें सभी देखते हैं, दिलों की दरारें नजर न आई। दिया उसने तुमको मानव का चोला, जीवर के सुखों की नेमतें लुटाई। धरा की दरारें सभी देखते हैं, दिलों की दरारें नजर न आई। दिलों की दरारें सुखों में भूले तुम उस प्रभु को, दुखों में मंदिर की घंटियां बजाई। धरा की दरारें सभी देखते हैं, दिलों की दरारें नजर न आई। सौंपे तुम्हें उसने जन्नत के लम्हे, तुमने जहन्नुम की रहनुमाई। किए उसने माफ जुर्म तुम्हारे, समझने की तुमने जहमत ना उठाई। धरा की दरारें सभी देखते हैं, दिलों की दरारें नजर न आई। दिलों की दरारें। बहन मीनाक्षी भटनागर जी मंच पर हैं। आपकी उपस्थिति को सादर नमन, अभिनंदन। सौंपा तुम्हें उसने गुलिस्ता मन का, तुमने घृणा की फसलें उगाई। गुस्सा के खंजर धरा के सीने में,
तुमने आफत की झड़ियां लगाई, दरा की दरार सभी देखते हैं, दिलों की दरारें नजर न आई। परम आदरणीय प्रकाशन पारासर जी मंच पर हैं। आपका स्नेह आशीष मुझे मिलता रहता है। आपके आशीष के लिए हृदय से आभार, अभिनंदन। उसने पोंछे आंसू तुम्हारे, तुमने जुल्म की इंतहाई, उजाड़े परिंदों के तुमने आशियाने, झूठे सपनों की महफिल सजाई, दरा की दरारें सभी देखते हैं, दिलों की दरारें नजर न आई। तो हमने किस तरीके से, भगवान ने हमको स्वर्ग जैसी धरती दी और हमने किस तरीके से उसको नर्क में बदल दिया, इस पर केंद्रित रचना थी। अब मैं एक अतुकांत कविता के साथ यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम किस तरीके से प्रभु से क्या मांगते हैं और भगवान हमें क्या देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो उनका ऐसा आशीर्वाद होता है जिससे हम लोगों की उन्नति होती है। तो मैंने लिखा है, मैंने प्रभु से मांगी शक्ति, मैंने प्रभु से मांगी भक्ति, उसने दिए दीनहीन सेवा समर्पण के लिए। मैंने प्रभु से मांगी भक्ति, उसने दिए दीनहीन सेवा समर्पण के लिए। मैंने प्रभु से चाही बुद्धि, उसने मुझे दी परेशानियां समाधान के लिए। मैंने प्रभु से मांगी दौलत, उसने मुझे दी शक्ति कौशल बढ़ाने के लिए। मैंने प्रभु से चाहा प्रेम, उसने दिए दुश्मन हृदय परिवर्तन के लिए। मैंने प्रभु से मांगा धैर्य, उसने मुझे दी उलझने सुलझाने के लिए। मैंने प्रभु से मांगी कृपा, उसने दिए मौके निराशा हटाने के लिए। जो सोचा था वह तो नहीं मिला, मिला वह जो मुझे ऊंचाइयों पर ले गया। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर की कृपा पर केंद्रित मेरी रचना। अब मैं एक बीर रस की रचना के साथ में मंच पर उपस्थित हूं और मैं चाहता हूं बीर रस में आप लोग भी ओतप्रोत हों। और ये मैंने लिखी है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर। अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया था, उसी संदर्भ में मैंने रचना लिखी थी। तो कृपया आप सुने और मुझे अपना आशीष प्रदान करें। बापू के चमत्कार से लहर चली तूफानी, लेकर सत्ता अंग्रेजों से लिख दी अमर कहानी। बापू के चमत्कार से लहर चली तूफानी, लेकर सत्ता अंग्रेजों से लिख दी अमर कहानी। तन से दुबले बापू ने जुल्मी सत्ता को डरा दिया, अपने बुलंद इरादों से अहंकार को हिला दिया। नहीं झुके तूफानों से, तूफानों को ही झुका दिया। हिंद का आजाद गुलिस्ता फूलों से महका दिया। बापू के चमत्कार से लहर चली तूफानी। आदरणीय ज्ञानचंद मिश्रा जी मंच पर हैं, स्वागत सादर अभिनंदन। अरुणा पाठक जी आप मुझे बराबर अपना आशीष दे रही हैं, आभार। बापू के चमत्कार से लहर चली तूफानी, लेकर सत्ता अंग्रेजों से लिख दी अमर कहानी। बंग भंग का दमन लहर आजादी की लाया,
बापू का आह्वान आशा की ज्योति लेकर आया। ऊंच नीच के बंधन को बापू ने तोड़ दिया। देश की युवा शक्ति को देश प्रेम से जोड़ दिया। बापू के चमत्कार की लहर चली तूफानी, लेकर सत्ता अंग्रेजों से लिख दी अमर कहानी। माताओं ने अपने लालों को गांधी जी को सौंप दिया। आजादी के यज्ञ में वीरों ने गांधी का नाम किया। जुल्मों की गोली बापू की बोली से ध्वस्त हुई। सत्य की लाठी से तोपों की ताकत पस्त हुई। बापू के चमत्कार से लहर चली तूफानी, लेकर सत्ता अंग्रेजों से लिख दी अमर कहानी। बहन अनामिका शर्मा जी मंच पर है, स्वागत सादर अभिनंदन। दमन चक्र अंग्रेजों का गांधी हंस कर जेल गए। स्वतंत्रता की खातिर अनेकों बार जेल गए। सन 42 के आंदोलन से आजादी की लहर जगाई। दिया देश ने साथ अंग्रेजों की नींद उड़ाई। बापू के चमत्कार से लहर चली तूफानी, लेकर सत्ता अंग्रेजों से लिख दी अमर कहानी। डर कर भागे कायर दुश्मन, देश आखिर आजाद हुआ। स्वराज्य का सपना 15 अगस्त को साकार हुआ। था चमत्कार बापू का, भारत माँ आजाद हुई विदाई क्रूर शासन की। स्वराज्य कल्पना साकार हुई। बापू के चमत्कार से लहर चली तूफानी, लेकर सत्ता अंग्रेजों से लिख दी अमर कहानी। बापू ने हमें न केवल आजादी दी, बल्कि हमारे जीवन में उन्होंने अनेक नवाचारों से परिवर्तन किए। तो मैंने लिखा है, आओ मिलकर गांधी का राम राज साकार करें। घृणा भाव को दूर हटाकर प्रेम सुधा रस पान करें। जात पात वर्ग वेद को देश से दूर भगाएं। सत्य अहिंसा की ज्योति से ज्ञान की अलख जगाए। बापू के चमत्कार से लहर चली तूफानी, लेकर सत्ता अंग्रेजों से लिख दी अमर कहानी। मैंने एक रचना अंबेडकर जी के ऊपर भी लिखी है। हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी, जिन्हें हम भारत का संविधान निर्माता कहते हैं, उनके जीवन के ऊपर केंद्रित ये छोटी सी रचना है। जिनके कर कमलों से बना देश का विधान, जिनके कर कमलों से बना देश का विधान, जिसने पिछड़ों को दी अद्भुत पहचान, जिसने कराया अधिकार कर्तव्यों का ज्ञान, सबके दिल में रहते ऐसे अंबेडकर महान। जिसने छिन्न भिन्न भारत को एकता सिखलाई, नियमों और अनुशासन की परिभाषा बतलाई। जिसने सांचे में ढाला आधुनिक हिंदुस्तान, सबके दिल में रहते ऐसे अंबेडकर महान। जिसने शोषित जनता में जीने की आस जगाई, छुआछूत और भेदभाव पर कानूनी रोक लगाई। जिसने बढ़ाया
जगत में भारत माँ का मान, सबके दिल में रहते ऐसे अंबेडकर महान। जो नहीं डरा तूफानों से, संघर्ष का इतिहास बनाया, अपने बुलंद इरादों से समरसता पाठ पढ़ाया। जिसने फूंकी शोषित और वंचितों में जान, सबके दिल में बसते ऐसे अंबेडकर महान। बौद्ध धर्म को जिसने जीवन भर अपनाया, अमन और अहिंसा का संदेश विश्व में फैलाया। जिन्होंने जीवन भर किया सभी धर्मों का सम्मान, सबके दिल में बसते ऐसे अंबेडकर महान। आजादी के यज्ञ में ज्ञान की धाक जमाई, जिसने बुद्धि कौशल से दुश्मन की नींद उड़ाई। जिसने थामी देश के विकास की कमान, सबके दिल में बसते ऐसे अंबेडकर महान। भूपेश प्रताप सिंह मंच पर हैं। आपकी अमूल्य उपस्थिति को सादर नमन, अभिनंदन। अब मैं ब्रज भाषा में भी लिखता हूं, तो मैं ब्रज भाषा में अपनी एक रचना के साथ में यहाँ पर उपस्थित हूँ। हमारे इष्ट हैं बांके बिहारी, मेरा जन्म स्थान है वृंदावन जिला मथुरा, तो हम लोगों के हृदय में बांके बिहारी बसते हैं, तो बांके बिहारी की मैंने स्तुति की है। मैं चाहूंगा आप लोग बांके बिहारी की स्तुति में मेरा साथ दें। तो बांके बिहारी को मैं रचना के माध्यम से आपके सामने सार्थक करने जा रहा हूं। श्री बांके बिहारी तेरे दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे दर्शन पाऊं। देख छवि तेरी बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरे दर्शन पाऊं। नैनों में उतारे आरती तुम्हारी, चरणों में अर्पण भक्ति हमारी। हरि चरणों में लोटे लगाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे दर्शन पाऊं। परम आदरणीय सीताराम पाठक जी मंच पर हैं। स्वागत, सादर अभिनंदन। विप्रन के तुम तारनहारी, ब्रजपालक तुम जगदारी। आपके दर पे शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे दर्शन पाऊं। प्रगट भये तुम निधवन में, करे चमत्कार वृंदावन में। माखन मिश्री को भोग लगाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे दर्शन पाऊं। हरि बाबा नित भोग लगावे, बाल गोपाल के दर्शन पावे। तेरी मुस्कान पे जान लुटाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे दर्शन पाऊं। सूरदास नित भजन सुनाए, मीरा मेरा गन हरि गुण गाए। तिरछी नजर पे ध्यान लगाऊं, श्री बांके बिहारी तेरे दर्शन पाऊं। अब मैंने ब्रज की काना कन्हैया के ऊपर एक कुंडलनी छंद के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। यहाँ पर कुंडलनी छंद में मैंने ब्रज के माखन चोर काना कन्हैया पर अपने भाव व्यक्त किए हैं।
मोहन खारे माखन, शोभा बरन न जाय। कंधा चढ़े ग्वालन के, माखन तन लिपटाए। माखन तन लिपटाए, बना है रूप रंगीला। गोपी रई मुस्काए, देख श्याम की लीला। कहे भ्रमर कबीराए, बाल श्रृंगार है सोहन। माखन रो चोर रूप में, सबके मन भाए हैं मोहन। अब देखिए, यहां पर मैंने एक और मेरी घनाक्षरी है जो मैंने लिखी है कुंडलिनी छंद में, एक होली के ऊपर और मेरी कुंडलिनी है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। कृपया आप सुने और मुझे आशीष प्रदान करें। होली के होड़े दंग में, ब्रज में छायो रंग। डोल मंजीरा बज रहे, जम के पीवे भंग। जम के पीवे भंग, गजब की मस्ती छाई। काना डारे रंग, मस्ती में लोग लुगाई। कहे भ्रमर कबीराए, सुनावे सब हम जोली। रंगन को पर्व है, ब्रज की पावन होली। अंत में मैं एक ब्रज में मनहरण घनाक्षरी पर एक रचना है मेरी, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। राधा कृष्ण प्रेम के ऊपर है, तो आप सुने। कटीली मुस्कान पे, सलोने की शान पर, बांसुरी की तान पे, लाड़ली खड़ी रहे। कटीली मुस्कान पे, सलोने की शान पे, बांसुरी की तान पे, लाड़ली खड़ी रहे। कजरारे नैन पर, छबीली बैन पर, मधुमस्त रैन पर, घायल पड़ी रहे। तिरछी नजर पर, ब्रज की डगर पर, कुंजन की डगर पे, यादों में उड़ी रहे। सोने से बदन पर, चंदन से तन पर, मैया के नदन पर नजर जुड़ी रहे। तो ये भगवान कृष्ण में के राधा कृष्ण प्रेम पर मैंने रचना लिखी। अब मैं श्रृंगार पर भी लिखता हूँ। एक श्रृंगार रचना है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मैंने प्रयास किया है, मेरा प्रयास ये है कि सभी रसों से का मैं आपको आनंद दे सकूं। तो ये श्रृंगार रचना मैं आपके सामने रख रहा हूं, कृपया आप सुने और मुझे अपना आशीष प्रदान करें। तो ये है रचना मेरी श्रृंगार पर। बेचैन कर के वो चैन से सो रही है। छीन के सपने मेरे सपनों में खो रही है। सपनों में खो रही है। जुल्फों के साए में वो चेहरा छुपा रही है। मासूम दिल पर वो कहर ढा रही है। कहर ढा रही है। बेचैन करके वो चैन से सो रही है। छीन के सपने मेरे सपनों में खो रही है। देख दर्द दिल में अनजान बन रही है। आती है सपनों में दिलो जान बन रही है। लेके जान मेरी दिल की अजान बन रही है। मेरे मन मंदिर की नूरे जान बन रही है। नूरे जहान बन रही है। ख्वाबों की जन्नत मेरी
दिल का ताज बन रही है, सजा कर सितारे तन में मेरी मुमताज बन रही है, मुमताज बन रही है। इसके गुलदस्ते की चमन ए बहार बन रही है, देकर अपनी खुशबू गले का हार बन रही है, हार बन रही है। अब एक मैं व्यंग रचना के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं, और व्यंग रचना मेरी है गिद्धभोज। ये मैंने लिखी है। हम जैसी उम्र के लोग जब बफर सिस्टम में खाना खाना जाते हैं तो वहां का दृश्य गिद्धभोज जैसा होता है। तो उस पर मेरी रचनाएं, मैं आपका आशीष चाहूंगा। सज धज कर पहुंचे शादी में मिस्टर जैक्सन, सज धज कर पहुंचे शादी में मिस्टर जैक्सन, पहन विलायती सूट दिखा रहे थे एक्शन। टेबल पर देख पकवान, मुंह में पानी आया, झट से उठाई प्लेट, दौड़ के कदम बढ़ाया। दूर से नजारा गिद्धभोज सा लग रहा था, हर कोई हाथ में ले प्लेट खाने को लड़ रहा था। जो घुसकर लाइन में भोजन लाने में सफल हो रहा था, वो मूंछों पर देकर ताव खुद को विजेता समझ रहा था। जैसे ही जैक्सन ने लाइन में घुसने का प्रयास किया, तभी एक सिरफरे ने प्लेट में कोनी से वार किया। प्लेट के साथ जैक्सन एक महिला से टकरा गए, उनके दोनों हाथ सुंदरी के तन पर आ गए। वह जैक्सन को गुंडा मवाली कहने लगी, बुढ़ापे में निर्लजता पर प्रवचन देने लगी। जैक्सन ने बोल सॉरी मुश्किल से जान बचाई, हाथ जोड़ सुंदरी से अपनी व्यथा बताई। जैक्सन के पेट में चूहे उथल पुथल मचा रहे थे, वे दोबारा से लाइन में लगने की जुगाड़ लगा रहे थे। भूख से बेहाल जैक्सन जैसे तैसे भीड़ में घुस गए, तेजी से भर प्लेट सुरक्षित निकलने की जुगाड़ में लग गए। जब विलायती जैक्सन देसी व्यंजनों के मजे ले रहे थे, तभी उनके सूट पर रसगुल्ले के छींटे पड़ रहे थे। उन्होंने जैसे ही जलेबी को नजाकत से उठाया, उसमें से निकले रस ने पड़ोसी के चेहरे पे रंग जमाया। वह होकर लाल पीला गालियां सुना रहा था, जैक्सन को गंवार, पिछड़ा और बेढंगा बता रहा था। बफर की दावत जैक्सन पर भारी पड़ गई, महंगे विलायती सूट पर बदरंग चित्रकारी कर गई। जैक्सन ने जैसे तैसे गिद्धभोज से ली विदाई, भविष्य में बफर सिस्टम में न खाने की कसम खाई। परम आदरणीय प्रमोद तिवारी मंच पर पधार चुके हैं। स्वागत, सादर अभिनंदन। आपकी अमूल्य उपस्थिति को मैं अभिनंदन करता हूं। और एक और रचना है मेरी, ये भी हास्य व्यंग पर है। सड़क का दर्द। चाहे मध्य प्रदेश की सड़कें हों, चाहे उत्तर प्रदेश की हों, किसी भी प्रांत की हों, जहां सड़कों की क्या स्थिति है उस पर मैंने लिखा है। तो मैं जब अपनी कार से निकला तो मेरे मध्य प्रदेश की सड़कों की क्या स्थिति, इस पर लिखा है मैंने। गड्ढों में सड़क को ढूंढती कार, गड्ढों में सड़क को ढूंढती कार, पुराना जमाना याद आ रहा है, हिचकोली खाती कार, बैलगाड़ी का ख्वाब आ रहा है। गड्ढे सड़क पर मुंह फाड़ रहे हैं, कार के पहिए दर्द से चिंगाड़ रहे हैं। गड्ढों में सड़क को ढूंढती कार, गुजरा जमाना याद आ रहा है, हिचकोले खाती कार, बैलगाड़ी का ख्वाब आ रहा है। अब मेरी कार के पीछे एक बैलगाड़ी आ रही थी, तो मैंने लिखा है, पीछे से आती बैलगाड़ी गड्ढों में सरपट दौड़ रही है, धिक्कार है इंपोर्टेड कार जो लगातार हाँप रही है। काश कार में बैलगाड़ी के पहिए होते और गड्ढों को चीरकर हम भाग रहे होते। हिचकोले खाती कार झूलों का मजा दे रही है और जेल में बंद कैदी सी हमें सजा दे रही है। सड़क पर आराम करते जानवर ट्रैफिक पुलिस लग रहे हैं, करके उन्हें सलाम हम आगे बढ़ रहे हैं। हर स्थान की यही विशेषता है कि सड़क पर जानवर बैठे रहते हैं और किस तरीके से हम लोग उनसे निपटते हैं। धिक्कार है 50 लाख की कार जो लगातार कांप रही है,
हमारी शान शौकत और स्टेटस को गड्ढों में नाप रही है। पूछती है हमसे क्यों मुझे लाए, दिखाकर स्वर्ग के ख्वाब नरक में भटकाए। तो इस रचना के बाद अंत में मैं गंगा मैया पर दोहों के साथ में अपने काव्य पाठ का समापन कर रहा हूं। मैं जानता हूं मेरा समय समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं गंगा मैया पर इन दोहों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं। तो मैंने माँ गंगा पर दोहे लिखे हैं, कृपया आप सुने और मुझे अपना आशीष प्रदान करें। गंगा गौरव हिंद की भारत, गंगा गौरव हिंद की प्रभु का है वरदान। हो जाता जीवन सफल कर इसका स्नान। पूरे भारत को मिला गंगा का वरदान। वन उपवन को सींचती करती जन कल्याण। हर हर गंगे मातु का करिए सब जय घोष। हर लेती कष्ट सभी के, देती सुख संतोष। सबसे अनुपम धाम है मां गंगोत्री धाम। हर पल शीस नवाइए, बन जाए सब काम। राजे शिव के शीस जो नदियों की सरताज। पापों को जो तारती, बनते सबके काज। तो मैं अपने काव्य पाठ का यही समापन कर रहा हूं। इस मंच से मुझे जो स्नेह, प्यार और आशीष मिला, उसके लिए मैं दिल से, मन से आभार व्यक्त करता हूं। इस मंच के सभी पदाधिकारियों के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये अनुराधा साहित्यिक मंच दिन दुनी रात चौनी तरक्की करे, सभी के जीवन में खुशहाली और खुशियां आए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज अपने काव्य पाठ का समापन कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राधे, जय श्री कृष्णा। पुनः एक नए मंच पर नए विचार के साथ मिलने की भावनाओं के साथ में मैं आपसे अल्प समय के लिए विदा लेता हूं। जय राधे, जय श्री कृष्ण।